जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BEVAE 181 एनवायरमेंटल स्टडीज यूनिट 2 इकोसिस्टम को कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मतलब उसके इस चैप्टर में हम ऑलरेडी बहुत सारा पार्ट हमारा कवर हो चुका था। इस टॉपिक में हम जो हमारा पिछली वाला वीडियो का अधूरा पार्ट रह गया था, बायोटिक कंपोनेंट्स, उसको इसमें कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो पहले आप पहले वाला वीडियो जो है उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवन आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा पूरा इस बुक का, ठीक। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको सही लग रहा है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर तक हम कर चुके थे जो बायोटिक कंपोनेंट्स में। इसके बाद हम इस वीडियो में समझेंगे कंज्यूमर क्या होता है और डिकम्पोजर क्या होता है। अभी इस वीडियो में हम जो पढ़ रहे हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब जितना भी इकोसिस्टम का जो पार्ट है वो बस बायोटिक है, मतलब लिविंग है, ठीक है। तो कंज्यूमर जो है आपका, कंज्यूमर को हम हेटेरोट्रॉप भी कहते हैं, फैगोट्रॉप्स भी कहते हैं और कंज्यूमर्स भी कहते हैं। ये क्या होता है? आपको नाम से समझ में आया, ऐसे कि उन्होंने पहले समझे थे प्रोड्यूसर के नाम से कि प्रोड्यूस करने वाला प्रोड्यूसर है, तो कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर है। जो खाना जो ले रहा है, जो खाना दूसरा बना दिया और वो खुद खा रहा है, खुद अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे का हेल्प ले रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंज्यूमर। ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि कंज्यूमर अपना खाना खुद बनाता है कि नहीं बनाता है, ये नहीं पूछेगा आपसे। कुछ ना एग्जाम्पल से पूछ सकता है कि ये रैबिट है या फिर काऊ है, डियर है, जो भी है, ये किस पार्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स में आता है, या फिर ये ऑटोट्रॉप्स है कि देखिए प्रोड्यूसर कंज्यूमर थोड़ा कॉमन हो गया, तो ये ज़्यादा चांसेस नहीं कि आपसे पूछेगा। ऑटोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स हो सकता है, फैगोट्रॉप्स से पूछ सकता है। चांसेस है कि लोगों को, बच्चे को बहुत कम पता होगा, तो फैगोट्रॉप्स हो सकता है। फैगो वो जो प्लांट एनिमल दोनों ही खाता हो, ठीक, इसको फैगोट्रॉप्स कहते हैं। गोट हुआ, काऊ हुआ, डियर हुआ, रैबिट हुआ, ये कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे एग्जांपल है, ये सारा एग्जांपल तो हम ले नहीं सकते थे, पर आप समझ रहे होंगे कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, जो प्लांट पे डिपेंडेंट हो या फिर एनिमल पे डिपेंडेंट हो, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। जिसको, और जो सबसे पहले खाता हो ना, जैसे पौधा है, सबसे पहले जो पौधा को खाएगा उसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी स्कूल होता था जैसे, सबसे पहली बार जब हम स्कूल में जाते थे तो उसको क्या बोलते थे? प्राइमरी स्कूल में जाते थे हम तो पहली बार। तो प्राइमरी जो खा रहा है, सबसे पहले जो कंज्यूम कर रहा है, वो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। इसको हम हर्बीवोरस बोलते हैं। हर्ड मतलब पत्ता, मतलब बोल सकते हैं कि प्लांट का जो बात है, प्लांट जो खाता होगा, जैसे कि काऊ हो गया, डियर हो गया, गोट हो गया, ये सब क्या है? ये हर्बीवोरस है, ये पौधा खाते हैं, ठीक। ये कंज्यूमर, देखिए कंज्यूमर है खाने वाले। इसमें कंज्यूमर में भी दो फिर से वापस आ जाएगा, एक होगा पौधा खाने वाले, एक होगा जानवर खाने वाले, एक होगा मरा हुआ जानवर खाने वाले। तो इसमें भी वैरायटी आता है। ये बस खाने वाले, ये बनाने वाले, और ये जो रह गया उसको फिर तोड़ने वाले, समझ लीजिए। प्रोड्यूसर बनाने वाले, कंज्यूमर खाने वाले, और डिकम्पोजर जो खा के बैठे उसको तोड़ने वाले, डिकम्पोज करने वाले, रिड्यूस करने वाले, जिसको रिड्यूसर भी कहते हैं। तो ये है जो हमारा जो हर्बीवोरस है, सब हर्बीवोरस जो होंगे वो सबसे प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। अब आपसे पूछ सकता है कि एग्जांपल बताइए, या फिर कुछ ऑप्शंस रहेगा उससे बताइए इसमें से प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा है। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा? जो सबसे पहले प्लांट को खाता, सबसे पहले खाने वाला होगा, मतलब जो खाना बना और सबसे पहले खाने वाला है। खाना बनाने वाले कौन है? प्लांट है। उसके बाद हमारा आता है एनिमल्स, जो हर्बीवोरस को खाएगा। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है, मतलब एक तरह से समझिए, बहुत गंदा एग्जांपल लगेगा पर हम समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए खाना बना, खाना सबसे पहले जो खाने वाला है ना, जो सबसे पहले खाने वाले होंगे, दादाजी लोग ही खाते हैं, बूढ़े लोग खाते हैं, तो वो जो है ना वो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे, और दादाजी को जो खाएंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे, ठीक है ना। पर ये बहुत गंदा एग्जाम्पल था, इसको इग्नोर कीजिएगा, हम आपको समझाने के लिए समझा रहे थे। पर जैसे ग्रास है, ग्रास को जो गोट खाएगा वो हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। जो गोट को खाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। दूसरी बार जो खा रहा है, जैसे कि बर्ड्स क्या खाएगा? ग्रास हॉपर को खाएगा। ग्रास हॉपर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है, और जो बर्ड है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि वो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है। उसके बाद जैसे आता है आपका, अब मान लीजिए जैसे ये एक एरो में से समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक ग्रास है, ग्रास को खा रहा था ग्रास हॉपर को खा रहा था बर्ड, और बर्ड को खा रहा है हॉक, ठीक है। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाने वाला हो वो उसको बोलते हैं टर्शरी कंज्यूमर। जो तीसरी बार, मतलब दादाजी तो प्राइमरी थे, दादाजी को खाने वाले कौन थे? सेकेंडरी थे। और जो इसको खा रहा है, मतलब जो दादाजी को खा रहा है, उसको अगर कोई खा ले तो वो हो जाएगा टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। और दूसरे जो टर्शरी कंज्यूमर को खा ले वो टॉप कार्निवोरस होते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है जैसे ग्रास है, ग्रास को खा लिया आपका ग्रास हॉपर को खा लिया कौन? चूहा, और चूहा को खा लिया कौन? बिल्ली, और बिल्ली को खा लिया कुत्ता, और कुत्ता को खा लिया शेर। अब बताइए इसमें से आप कि टॉप कार्निवोरस में कौन आएगा?
शेर आएगा टॉप कार्निवोरस, क्योंकि वो किसी का शिकार नहीं बनेगा, वो कभी भी प्रे नहीं होता, वो कभी किसी का शिकार नहीं होता, वो हमेशा शिकार करता, वो हमेशा प्रीडेटर होता है। जो किसी का शिकार नहीं होता, जिसको कोई मारता नहीं है, वो जो होता है वो आपका टॉप कार्निवोरस होता है। ठीक है, मतलब उसको देख आप बोलेंगे कि मैम कोई मारता नहीं है तो इतना टाइगर प्रोजेक्ट क्यों चलाया गया, मर कैसे जा रहे हैं? तो उनको इन्वायरमेंट नहीं सही मिल रहा, उनको इकोसिस्टम उनका सही नहीं मिल रहा। कोई हंट कर रहा है, मतलब उनको ना पोचिंग के द्वारा या फिर कोई जानवर का बहुत सारे सामान बिजनेस वगैरह होता है तो उसको मारे, पर उसको कोई वो किसी का शिकार नहीं बन सकते कि कोई इतना हिम्मत नहीं है कि कोई सामने से जाए उनको लड़ा के उसको झपट के खा ले, नहीं, वो जरूर झपट के खा सकते हैं। तो टाइगर आ जाएगा, लायन आ जाएगा, वल्चर हो जाएगा। वल्चर नहीं, वल्चर एकदम ऊपर उठता है, वल्चर को कोई शिकार नहीं करता, वल्चर सबका शिकार करता है। फिर हॉक है, ये सब क्या, ये किसी के द्वारा मरते नहीं है, ये दूसरे को मारते हैं, तो ये सबसे टॉप कार्निवोरस होंगे। ठीक है, पर ये जिसको मारेंगे, जैसे आपका ये जो शेर होगा टॉप कार्निवोरस, और शेर के बाद शेर किसको खा रहा था, कुत्ता को, कुत्ता क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा। और देखिए कंज्यूमर बोले या कार्निवोरस बोले, बात एक ही है। कुत्ता जो बिल्ली को खा रहा था वो कुत्ता हो जाएगा टर्शरी, और बिल्ली हो जाएगी क्या, बिल्ली क्या हो जाएगी, बिल्ली हो जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, और जो बिल्ली जो इसको खा रही थी, बिल्ली मान लीजिए किसी ऐसे जानवरों को जो खा रही है, जो प्लांट को खा रहा है, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। बिल्ली जो पहली बार खाएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा, और जो प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। बहुत कोशिश किया है कि बार बार रिपीट करके समझाने का, थोड़ा वीक लगेगा तो स्किप कर लीजिएगा, पर हाँ मेरा कोशिश रहा है कि आप इसको दोबारा आपको टाइम अगर नहीं मिले तो आप नहीं भी पढ़े तो चलेगा, तो आपके दिमाग में बैठ जाए वो। ठीक है, थर्ड हमारा आता है डिकम्पोजर्स, सैप्रोट्रॉफ और रिड्यूसर। ये क्या है, इनका तीनों का नाम कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इनका नाम ही सबको पता चल रहा होगा कि डिकम्पोज करेंगे, ये रिड्यूस करने का काम करेंगे। मान लीजिए कोई जानवर मर गया है, अरे हाँ एक और याद रखिएगा, इसमें लिखे नहीं है, कोई बुक में नहीं था इसलिए मेरे को नहीं लिखे हैं, पर याद रख लीजिए स्कैवेंजर हम लोग छोटे स्कूल में टाइम पे पढ़े हैं। स्कैवेंजर वो होता है जो मरे हुए जानवर को खाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रो है और के वल्चर है, ये भी वल्चर अब आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा जानवर है जो वल्चर भी और जो टॉप कार्निवोरस में भी आता है, और स्कैवेंजर भी है वल्चर। ठीक, ये ना मरे हुए जानवर को जो रास्ते में गंदा रहता है उसको खा लेते हैं, खा के उस जगह को साफ कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जानवर है जो मरे हुए जानवर को नहीं खाते हैं, पर हाँ वल्चर है और क्रो है, वो दोनों स्कैवेंजर्स को बोला जाता है जो मरे हुए जानवर को खाते हैं। उसके बाद हमारा आता है डिकम्पोजर क्या करते हैं, ये डेड ऑर्गेनिज्म जो मर जाते हैं ना उसको मिट्टी में मिला देते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये दोनों तो सेम ही लग रहा है, नहीं, ये खा रहे हैं, मतलब खा रहे हैं, उड़ जा रहे हैं, मतलब वो लिटरली वो खा रहे हैं, उसको जमीन में नहीं मिला रहे हैं, ये अपने पेट में डाल रहे हैं, पर ये क्या इसको मिट्टी में मिला रहे हैं। ठीक, मिट्टी में फिर वो एकदम छोटे टुकड़े में बढ़ जा रहा है, एकदम डेड ऑर्गेनिज्म को मतलब पूरी तरह से ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक, ये कुछ बैक्टीरिया, और तोड़ने का काम करता है वो जो बैक्टीरिया, जो मिट्टी में जो कुछ बैक्टीरिया होता है, कुछ फंगस होता है, वो उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऑल सैप्रोट्रॉफ आर हेट्रोटॉपिक इन नेचर। जितना भी सैप्रोट्रॉफ होता है ना, जितना भी डिकम्पोजर होता है ना, वो हेट्रोटॉपिक इन नेचर होगा। हेट्रोटॉप मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, वो हमेशा दूसरे पे डेड ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड रहेगा, और ये हमेशा जनरली क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा। मतलब नेकेड आई से आप प्रत्यक्ष अपने आँख से नहीं देख सकते हैं कि हाँ मिट्टी में आपको ना माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया फंगी दिख रहा है कि ये मान लीजिए एक चूहा मर गया, एक जमीन पे मिट्टी में आप रख दिए चूहा को, वो फिर चूहा आपको ना धीरे धीरे डिकम्पोज हो चला जाएगा, आपको फिर वो चूहा नहीं दिखेगा, खत्म हो गया चूहा, कहाँ चला जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिलाने वाले कौन होंगे, यही माइक्रोस्कोपिक, जो आपको दिखेंगे नहीं, माइक्रोस्कोप के हेल्प से दिखेंगे। ठीक है, यही है आपका बैक्टीरिया और फंगी। और ये छोटा फ्रेगमेंट्स होता है ना, जिसमें छोटा तोड़ के उसको बांट देते हैं, मतलब बांट देते हैं मतलब टुकड़े में बांट देते हैं, हम छोटा पार्ट में कर देते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म को, उस छोटे पार्ट को बोलते हैं डेट्रिटस। ठीक है, इतना ही है। इसमें से आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के जैसे भी पूछ सकता है। जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है ना, उसको हम कवर कर लेंगे। तो आपको समझ, जब आप चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे, फिर आप आंसर कर पाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमारा चैप्टर फाइनली कंप्लीट हुआ है। तो और बस इतना, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद से हम करेंगे टॉपिक लेवल और फूड चेन फूड वेब करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।